आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार, आली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम एडो वन सदन के सामने। साथ मौजूद थे अनूप कुमार दत्ता जी, जो फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ में जो पीछे जो दिख रहे हैं इतने सारे वर्कर्स आए हैं, लगभग 100 के आसपास वर्कर है। क्यों आए हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार महेश। जी, ये इस वक्त में जो आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो मजदूर वर्ग हैं यहाँ पे, वर्कर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, ये इनको यहाँ पे आना हुआ इस वक्त कोई हमारी मंशा इस वक्त में कोई एजिटेशन या फिर धरना प्रदर्शन की नहीं है। ये कहानी है जो 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी कि एक यूनियन, एक ट्रेड यूनियन ने, जो C2, उन्होंने एक पिटीशन डाला था और पिटीशन में उनके फेवर में जजमेंट हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ लोग जो हैं आपके फॉरेस्ट डिवीज़न में काम करते हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं, और इनको फॉरेस्ट मजदूरों को 1/3 दिया जाए, DA प्लस बोनस, जो अलाउंस वगैरह है वो देना चाहिए इनको, वो एलिजिबल है। और इस बाबत वो केस दर्ज हुआ था वहाँ पे कोर्ट में, और उसके बाद इन्होंने आग्रह किया था कि इनको डिसकंटिन्यू ना किया जाए, हमारे मेंबर्स को। ये उनके पिटीशन जो C2 के मेंबर्स है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना किया जाए। तो कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था उनके फेवर में कि इनके मेंबर्स को कंटिन्यू कराया जाए जब तक कि कोर्ट का ये फैसला, अंतिम फैसला नहीं आ जाता। लेकिन वहीं पे शुरू हुआ है प्रॉब्लम कि इन्होंने उस वक्त में जो आंकड़े उन्होंने बताया था पिटीशन में, उसके बाद उन्होंने PCCF के यहाँ पे, हमारे PCCF वन सदन में, उन्होंने हजारों के मेंबरशिप के आंकड़े वो सबमिट कर दिए। और जिनके कारण ये हुआ कि जो वर्षों से ये देख रहे हैं, हमारे पीछे जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो वर्कर्स हैं, ये कोई 20 साल, 21 साल, 15 साल, 18 साल ऐसे लंबे वर्षों से काम करते आ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग रेंज में। और उस जजमेंट के कारण से ये तमाम लोगों को बैठा दिया गया और उनको कंटिन्यू कराया जा रहा है अभी भी 1.5 साल से। तो डिपार्टमेंट के मदद के लिए हमने यहाँ मजदूरों को इकट्ठा किया और मजदूरों को लेकर के हमने भी केस दर्ज किया हाई कोर्ट में। जो हमारे सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच में हमारा भी केस दर्ज हुआ और ये हियरिंग चल रही है अभी भी। मामला 130 का भी है। इसके अलावा इनके पुराने सिस्टम में, जो हम बार बार कह रहे थे और डिपार्टमेंट भी यही चाह रहा है कि पुराने सिस्टम में जो इनको लिया जाता था, मतलब 6-6 महीना में, हाँ 6-6 महीने में जो लिया जाता था मजदूरों को, वो लिया जाए। और रोक लगने के कारण, उस जजमेंट के कारण से डिपार्टमेंट ने भी हलफनामा दायर किया, रिप्लाई दिया, अपने स्टेटमेंट में कहा कि इसके कारण से हमें मुश्किल हो रही है क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर हैं, इसमें से बहुत ट्रेन हो चुके हैं। मतलब कम से कम 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है जी। वाइल्ड लाइफ में है, उनको ट्रेन किया गया, सिल्वी कल्चर, अदर जो भी डिविजन्स हैं। लेकिन इसी बीच हमें पता चला और एक जजमेंट और आया कि फॉरेन जजमेंट में, उस जजमेंट के कारण जो ये समस्या उत्पन्न हुई, वो एक जजमेंट ऐसा आया जिसमें कहा गया साफ तौर पे, ये मैं आपको कॉपी भी दूंगा, ये वो जजमेंट है कोर्ट का जिसने साफ तौर पे कहा गया है, कोर्ट ने कह दिया है कि वो जो जजमेंट पहले हुआ था
और जो यूनियन ने अपने पिटीशन में कहा था, जिन लोगों के करीब 100 लोगों के उन्होंने जिक्र किया था, केवल उनको ही कंटिन्यू करना है, वो ऑर्डर इन पे ही लागू होता है। लेकिन इन्होंने 27 अक्टूबर 2023 को लंबे लिस्ट जो है मेंबर्स के उन्होंने यहाँ पे पकड़ाया, सबमिट किया, जिसके कारण से उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा था और किया जा रहा है जी। लेकिन अब जो जजमेंट मैंने आपको दिखाया है, इस जजमेंट के बाद, ये ऑर्डर के बाद, क्यों नहीं उनको, जो वर्कर्स थे पुराने, उनको वैसे ही प्रोसेस में, पुराने जो तरीके थे 6-6 महीने के, वैसे ही प्रोसेस में इनको लिया गया, उनका सर्कुलर निकाला गया। अभी तक क्यों सर्कुलर नहीं निकला? और कहा यह भी जा रहा है, जो वर्कर्स हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं इस वक्त में, कि कुछ पुरानों को लिया जा रहा है और कुछ नए जो होते हैं, नए वर्कर्स को भी शामिल किया जा रहा है। अब आप बताइए कि डिपार्टमेंट को समझना होगा कि जिस मजदूरों की संख्या से, जो पुराने ये सारे हैं, इनसे आपका डिपार्टमेंट बदस्तूर चल रहा था, हर 6-6 महीने आप लोगों का काम हो रहा था, तो इसके बाद ये लुका छिपी का खेल क्यों? और नए लोगों को कुछ कहा जा रहा है, भाई भतीजे बाद में लिया जा रहा है। अब मान के चलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद 1/3 का, जो 130th का कोर्ट में चल रहा है इस वक्त में, ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, मान लीजिए उनका हियरिंग, उनका जजमेंट, उनका ऑर्डर आ जाता है। ये 3-4 सालों में ऐसे ही नए वर्कर्स आप जितने लेते जाएंगे, डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द खड़ा होगा। डिपार्टमेंट को समझना होगा, आज आंकड़े आपके 1000-1100 के अगर है, वो स्ट्रेंथ पे आप काम चला रहे हैं, अचानक से अब ये जजमेंट आने के बाद में उनको एज इट इज नहीं लिया जा रहा है, फिर से सर्कुलेट या रोटेशन वाइज नहीं लिया जा रहा है, नहीं कर रहे हो आप, कुछ को ले रहे हो, बाकियों को तमाम छोड़ दियो, नए लोगों को जोड़ना, यानी कि आप 3-4 साल बाद ऐसे ही नए लोगों की संख्या भी 500 या 600 हो जाएगी। मतलब ये है कि अभी जो काम करते हैं, अगर उस लोग निकाल दिए, इसको ले नहीं सकेंगे, एज भी हो गया, एज भी पार हो गया। नहीं, यही मसला है कि ये मजदूर हमारे, ये मजदूर जो फॉरेस्ट मजदूर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्षों काम किए हैं, फॉरेस्ट के लिए अपने जीवन का आधा जो है इन्होंने खर्च कर दिया है, ऑलमोस्ट। अब आप बताइए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इनको बैठा देता है, बिठा के रखता है, तो कोई और डिपार्टमेंट इनको क्यों लेगा? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के लिए वहां पे मजदूर कोई 15 साल, 16 साल, 20 साल काम कर रहा है ऑलरेडी, तो प्रेफरेंस वो मांग करेंगे, उनका हक बनता है। चाहे वो DHS कह लीजिए, चाहे PWD कह लीजिए, म्युनिसिपल कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, वो अपने पुराने मजदूर को तो रोटेट करेंगे, उनकी मांगे होंगी हमें 1/3 दीजिए। हाँ, तो फॉरेस्ट वाले के लिए तो यही उनका धरोहर है, यही संभाल रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट को। आपने से पहले वन सदन में जो अधिकारी है उनसे जाके बात करने की कोशिश नहीं किया? बातें हमारी हुई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज कोई धरना प्रदर्शन के लिए हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। बहुत दिनों से हमारे मजदूरों की मांग थी वन सदन में चले, और आज केवल हम आए हैं कि हम डेलीगेशन के साथ जाएंगे। 3:30 बजे का हमें वक्त दिया गया है, तो 3:30 बजे हम जाएंगे, PCCS साहब को अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे और उनसे इस बाबत आश्वासन लेंगे, वो क्या कहते हैं, वो इस पे क्या अपनी विचार रखते हैं, वो हमें क्या आश्वस्त करेंगे। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है एसोसिएशन का चांस कितना है कि ये मसला सॉल्व होएगा या नहीं होएगा? देखिए, इस वक्त में जो है मैं इतना कहूँगा, ये जो मैटर है कोर्ट में भी लड़ाई चल रहा है इसके लिए। कोर्ट में अभी फिलहाल जो है कोर्ट में 1/3 की जो है, और बाकी रेगुलराइजेशन के मुद्दे पे हो रही है, वो ऑनरेबल कोर्ट के अधीन जो है वो इस वक्त में है। लेकिन हमारा कहना है कि हम उनसे यही गुजारिश कर रहे थे कि सीजनल वर्कर जो आप कहते हैं डिपार्टमेंट, उनको जो डिसकंटिन्यू किया गया था, तो इस ऑर्डर के बाद में उनको फिर से लिया क्यों नहीं गया, कोई सर्कुलर जारी क्यों नहीं किया गया, ये बाबत जानकारी हमें लेनी है, बातचीत करनी है, और ये ज्ञापन, ये जो है लेटर, ये हमें सौंपना है सर को, और सर क्या कहते हैं वो सुनना है, वो क्या आश्वस्त करते हैं हमें। दूसरी ये कि आपने पूछा कि क्या उनका कहना होगा, मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि यहाँ जो रिश्ता है वन सदन का, अधिकारी सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, केवल बातचीत की जरूरत है, उनको कन्विंस करने की, और वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामा में जो कोर्ट को सबमिट किया है, उन्होंने खुद कहा है वन सदन से
कि यहाँ जो मजदूर हमारे पुराने हैं वो ट्रेन है, जी। अब जो है देखिए अब नया लेगा तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करना समय का काफी लगेंगे। हाँ, और जिसके कारण से हमें दिक्कत हो रही है डे टू डे वर्क में, ये इनका कहना है वन सदन के, मतलब हमारे उच्च अधिकारी बातें सर जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि आज मिलने के बाद उनके तरफ से जरूर कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा हमारे वर्कर्स के लिए। ये मैं समझता हूँ। अब 3:30 बजे हम मुलाकात करेंगे डेलीगेशन के साथ और ये सौंपेंगे, और बातचीत के बाद में हम आपको बताएंगे कि बातचीत क्या हुई, नतीजा क्या निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने सुना श्री अनुकुमार दत्ता जी को, जो फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है, अभी वो जाकर उनका जो डेलीगेशन को लेकर जाके मिलकर जो बात करेंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी साथ ही मैं महेश, आइलैंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी, तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है, डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूं, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।